नागमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाविरहेण निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामौ सदास्योऽस्म्यहं महौ भूर्श्वः श्रीरामचन्द्राभ्यां ध्याये ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि। ओं महापुनरस्ते पुष्पं चादाय श्रीबालमुकुन्द ध्यानम् ओं सजल जलदनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुभाधैरसालं व्रजजनकुलपालं कामनीकैलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम् ओं श्रीबालमुकुन्दाय नमः ध्याये ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि। पुनरस्ते पुष्पाक्षतं चादाय श्रीहनुमद्ध्यानम् ओं उल्लङ्घ्य सिन्धु सलिलं सलीलं याशोकवह्निजनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ओं हनुमते नमः ध्याये ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतं पत्रपुष्पं परिकल्पयामि। त्वां गन्धर्वाखनस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोकधे सोमो राजः विद्वानक्षमादमुच्यतः गन्धं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि पत्रपुष्पं महागौखधेः प्रतिमोदत्वं मुखपदेः प्रसूवरेः असभाय वसजेत्वरेभिरुदः पारिष्णवः पुष्पं पुष्पमालिकामर्धापयामि पुष्पमालिकान्ते नैवेद्यं प्रस्थापितः नाभ्यावासीदन्तरिक्षगुंशिष्णोर्योः समवर्तत मधुव्यामोमृतसः सोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते मध्ये देवानमुत्रापूषं जलं समर्पयामि रोधवर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि दर्वदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रीभूतस्य दातः पतिरेकासीद सदा धारपृथिवीं ध्यामुदेम कस्मै देवाय हविकाभिधेमः सर्वे उपस्थितपूजा वस्तूनि समर्पयामि प्रार्थयेतः ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रवद्धि ॐ श्रीरामचन्द्राभ्यां नमः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अथ व्यासपूजनम् ॐ मां बृहस्पते अदिहतर्जो वरहातु मद्विवाति कर्तुमज्जनेको जदीदयच्छवसरितव्रज तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रं महा ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दं यदपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः ॐ श्रीव्यासदेवाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय लक्ष्मण जी महाराज की जय जगतजननी जानकी मैया की जय हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तस्तत् श्रीमते रामचन्द्राभ्यां नमः। नमः परमहंसास्वादित शरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय
वेदस्य जनकात्मजाय नमस्तु रुद्रेन्द्रयमानीलेभ्यो नमस्तु चन्दार्कमरुद्गणेभ्यो रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आयुः कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। राम कथा के रसिक तुम महावीर हनुमान आए के आसन लीजिए पवन पुत्र बलवान। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बड़े भाव से मिलकर के भगवान श्री राम के चरणों में मिलकर के ये स्तुति गाएंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज भज हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगिणत अमित छवि नव नील नीरत सुंदर
नन्दनं भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दनानन् कन्द कौशल चन्द दशरथनन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल नन्द दशरथ नन्दनं शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अङ्गविभूषणम् शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारो अङ्गविभूषणम् आजानुभुज शर चापधर सङ्ग्राम जितकर दूषणम् आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम् श्रीराम 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 जय जय राम श्रीराम 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 एते वदित तुलसीदास शङ्कर शेष मुनि मनरञ्जनम् इति वदति तुलसी दास शङ्कर शेष मुनि मन रञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास गुरु कामादि फलदल कञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि फलदल गञ्जनम् मनुजाहि राचेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो मनुजाहि राचे मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो श्रीराम जय जय राम श्रीराम 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 जय जय राम श्रीराम जय जय राम एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हर्ष हर्ष अली एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्रीराम 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 जय जय राम श्रीराम श्रीराम जानी गौरी अनुकूल सिए
ये हर्ष न जाई कही मंजुल मंगल वाम अंग पर कन लगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 राम ही केवल प्रेम प्यारा। 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 जान लियो जो जानन हारा। जान लियो जो जान निहारा। श्री राम जय जय राम। 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 अकारण में करना होने वाले विद्युत तड़ी पिताम्बरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के युगल चरणों में बैठ करके बड़ा सुंदर भगवान के मंगल में पाणी ग्रहण की कथा को आप लोग कल श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी जी महाराज दशरथ जी के मन का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि दशरथ जी के मन में उस समय कैसे कैसे प्रेम भाव की तरंगे उठ रही हैं। कि मुदित अवधपति सकल सुत बदुन समेत निहारी। चारों जोड़ियों को देखकर मन ही मन में अति आनंदित प्रसन्न हो रहे। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित सब पाए। मानव दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मुझे अपने जीवन के संपूर्ण कर्मों का आज फल मिल गया है और 4 प्रकार का फल है जिसके लिए हम सब लोग ही अपने जीवन में अपने कर्मों की प्रधानता रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मंगलमय आयोजन हुआ। दशरथ जी महाराज बड़े संकोच में थे और जनक जी महाराज आए। दोनों ने एक दूसरे का उठ करके स्वागत किया। और दशरथ जी ने बड़े संकोच से जनक जी से कहा कि हे राजर्षि, हे भाव में संबंधन,
क्योंकि जब दो परिवार मिलते हैं ना तो उनका संबंध बन जाता है। तो दशरथ जी महाराज आज संबंधी कह करके जनक जी का मान बढ़ा रहे हैं और मान बढ़ाते हुए कहते हैं कि आपने हमें इस मिथिलापुरी के अंदर सारा सुख हमें प्रदान किया है और सुख के साथ साथ हमारे आतिथ्य के साथ साथ हमारे सत्कार के साथ साथ आपने हमें हमारी झोली के अंदर 4-4 रत्न भी डाल दिए हैं। और एक विचारणीय बात है, विचार करने योग्य बात है। किसी के धन देने से कभी कोई पूरा नहीं हुआ है। पूरा व्यक्ति कब होता है? जब उसको मान सम्मान मिले, इज्जत मिले। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं ना, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। दशरथ जी महाराज जनक जी के संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपने हमें भर दिया 4 रत्न दे करके। और एक बड़ी विशेष बात यह है कि हम चाहते तो पुत्र हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि बेटा एक कुल को बढ़ाता है, एक कुल का मान बढ़ाता है, और बेटियां जो होती हैं ना 2-2 कुलों का मान बढ़ाती हैं। जिस घर में बहू बन के आती हैं उसका भी, और जिस घर से आती हैं उस घर का भी मान सम्मान। बारात को आए हुए बहुत दिन बीत गए थे। जब जब दशरथ जी महाराज ने आज्ञा मांगी जाने के लिए अयोध्या में, जनक जी की आंखें भर आई, क्योंकि ये जो विदाई का समय होता है ना, संत कहते हैं कोई पाषाण हृदय भी क्यों ना हो, वो बेटी की विदाई के समय अपने आप पिघल जाता है। उसकी आंखों से स्वयं अपने आप अश्रों की धारा बहने लगती है। और आज जनक जी दशरथ जी महाराज के पास जब प्रातःकाल मिलने के लिए आए तो दशरथ जी ने प्रार्थना की, महाराज देखो अयोध्या से आए हुए बहुत दिन बीत गए हैं, अब आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और हमें अवध जाने की अनुमति प्रदान करो। और जैसे ही मिथिला के जनकपुर के नर नारियों को पता चला कि आज सीता जी, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति विदा हो जाएंगी, तो पूरा समाज अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई देने के लिए आ गया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि मिथिला के पक्षी भी, पशु भी आज उस समय की परिस्थिति को देख करके रोने लगे। और दशरथ जी महाराज ने आज्ञा लेकर के जैसे ही प्रस्थान किया, अवध की ओर चले। एक इस प्रसंग के अंदर वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है कि जनक जी के मन में जैसा भाव आया पुत्रियों के लिए,
अपनी पुत्रियों के लिए उन्होंने सामान सज्जा का दिया, लेकिन प्रेम से देना एक अलग बात है। लेकिन किसी से मांग कर लेना, किसी का खून चूस कर लेना, ये बात उचित नहीं है। और एक बात जान लेना, माता पिता जो धन अपनी बेटियों को देते हैं ना, उस धन पर जो अधिकार होता है ना, बेटी का ही होता है। कि जो भी दान किया गया वो कन्या के लिए किया गया। और आजकल समय की विडंबना ऐसी हो गई है, या कहें एक कलयुग का असर है जीवों पर, कि वो चाहते हैं कि हमारी बेटी जिस घर में जाए ना बड़ी सुखी रहे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम भी किसी की बेटी को अपने घर लेकर के आए। अगर हम अपने घर में आई हुई बेटी जो हमारी पुत्र वधू बनकर आई है, हम उसको प्रसन्न रखेंगे, ठीक रखेंगे, खुश रखेंगे, तो भैया हमारी पुत्री भी अपने आप ठीक रहेगी। दशरथ जी महाराज बारात लेकर के चले, जनक जी ने विदा किया। बारात अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि भयंकर आंधी आनी प्रारंभ हो गई। मार्ग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और सारे जनवासे के लोग जो बारात में आए थे, अवधपुरी के लोग सारे डर गए। दशरथ जी महाराज, गुरु वशिष्ठ जी महाराज, और उस समय के वातावरण को देख करके सारे अत्यंत भयभीत हो गए। और क्या देखा सबने कि सामने से बड़े क्रोध में भरे हुए परशुराम जी महाराज आ रहे हैं। जैसे ही दशरथ जी ने परशुराम जी का क्रोध देखा तो दशरथ जी सहम गए, डर गए। और जैसे ही परशुराम जी क्रोध से आए तो दशरथ जी महाराज के साथ जो ऋषि आए थे, संत आए थे, उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। राम जी ने परशुराम जी का पूजन किया, उनकी वंदना की। और राम जी ने कहा कि प्रभु आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? इतना क्रोध आपके लिए उचित नहीं है। मैं आपसे छोटा हूं, आप मेरे से बड़े हैं, क्योंकि मेरे नाम में तो केवल राम शब्द जुड़ा हुआ है, और आप तो मुझसे भी बड़े हैं, क्योंकि आपके नाम के साथ परशु जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं यहाँ दो रामों का संगम हो रहा है, जैसे दो नदियां मिलती हैं ना आके। एक तरफ भगवान राघवेंद्र सरकार और दूसरी तरफ परशुराम जी महाराज खड़े हैं। एक राम धनुष धारण करते हैं और एक राम फरसा धारण करते हैं। अब जिन्होंने फरसा धारण किया उनका नाम परशुराम हो गया, और जिन्होंने धनुष बाण हाथ में लिया वो हमारे ठाकुर जी हो गए, राजा राम बन गए। इसलिए भगवान राम ने थोड़ा
मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज अपने क्रोध को आप शांत कर दो। और परशुराम जी के क्रोध को शांत कराते हुए कहा कि राम मात्र राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। परशुराम ने क्रोध में कहा, राम तूने मेरे पराक्रम के बारे में क्या सुना नहीं है? राम जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने आपकी पराक्रम के बारे में सुना है। परशुराम जी ने कहा कि राम, पराक्रम तो तुम्हारा मैं भी जानता हूं, मैंने सुना है कि तुमने सुबाहु को मार दिया, मारीच का संहार किया, ताड़का का संहार किया, ऋषियों के यज्ञों की रक्षा करी, और ऋषियों का यज्ञ पूर्ण कराते कराते तुमने खेल ही खेल में उस धनुष यज्ञ में धनुष को भी तोड़ दिया। अब एक धनुष तो तुमने भगवान शंकर का जो था वो तोड़ दिया। अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे पराक्रम को देखने के लिए एक धनुष में और लेकर के आया हूं। और यदि तुम वीर हो, वास्तव में बलवान वीर हो, तो इस धनुष पर बाण संहार करके दिखाओ। क्योंकि ये जो धनुष है ना, ये भगवान विष्णु का धनुष है। जैसे ही राम जी के आगे वो धनुष किया, और इधर परशुराम जी का क्रोध देख करके और राम की सहजता देख करके दशरथ जी महाराज मन ही मन घबरा रहे हैं। और दशरथ जी महाराज ने आकर परशुराम जी से कहा कि मेरा राम अभी नासमझ है, अपने पुत्र के लिए वो प्रेम, वो वात्सलता जाग गई। और हाथ जोड़ करके परशुराम जी से बोले कि हे ब्राह्मण, आप कृपा करो, आप मेरे पुत्र को अभय प्रदान करो। अब जैसे ये बात कही तो परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ गया, और दशरथ जी की बात सुनी अनसुनी कर दी। भगवान राम से पुनः कहने लगे कि हे राघव, हे राम, आपने जिस धनुष को तोड़ा है ना, वो शिव धनुष था। अब मेरे हाथ से ये विष्णु धनुष लो और इस पर तुम बाण संहार करके चला करके दिखाओ। और इन दोनों ही बाणों की विशेषता ये है कि ये दोनों ही बाण विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए हैं। परशुराम जी ने कहा, हे राम, तुम उस वैष्णव धनुष को लेकर के इसका शरसंधान करो। और जैसे ही वो धनुष भगवान राम के हाथ में आया ना, तो भगवान राम ने जो अपने नाम का भाव था, जो नाम की महिमा उस धनुष में थी ना, क्योंकि भगवान नारायण और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने वो धनुष अपने हाथ में लिया और अपना जो अंतरंग अंश था उस धनुष के अंदर, उस अंतरंग अंश को भगवान ने अपने ही शरीर में समाहित कर लिया। और जैसे ही भगवान ने उस अंतरंग अंग को अपने शरीर में वापस लिया, अपनी वैष्णवी शक्ति को जो उस धनुष के अंदर थी उसको अपने शरीर में वापस रख लिया, समाहित कर लिया। और देखते ही देखते
भगवान ने उस विष्णु धनुष के ऊपर बाण का संहार कर दिया। और जैसे ही भगवान ने उस पर संहार किया, उसी समय परशुराम जी महाराज आए और आकर कहने लगे, प्रभु मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। आपने अपने बल से, अपने पराक्रम से आज मुझे हरा दिया, लेकिन प्रभु मैं हार कर भी जीत गया। मैं आज तक किसी से पराजित नहीं हुआ हूं, लेकिन आज आपने मुझे पराजित कर दिया। पर मैं आज हारने के बाद भी बड़ा प्रसन्न हूं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हे राम, आज मैं पराजित होकर भी आपसे जीत गया। आज मुझे अपने पराजय पर भी बड़ा गर्व है कि अगर आज मैं पराजित हुआ हूं तो रघुनंदन राम के हाथों पराजित हुआ हूं। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, बड़ी सुंदर यहाँ पर भगवान राम की पूजा की है। और भगवान राम का पूजन करके परशुराम जी महाराज महेंद्राचल पर्वत के ऊपर चले गए। भगवान राम ने जब सहमे हुए, डरे हुए अपने पिता की ओर देखा, पिता बड़े व्याकुल हैं, तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी। परशुराम जी चले गए, अब डर की कोई बात नहीं। इसके पश्चात अवध की ओर जनमासा चल पड़ा, बारात चल पड़ी। और जब अवध की ओर बारात गई ना, और जैसे ही माताओं को पता चला कि बारात अयोध्या के पास पहुंच गई है, तो सारी माताएं मंगल थाल सजा करके आज महल के मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो गई हैं। और जैसे मुख्य द्वार पर आई, बारात आई, कौशल्या आदि माताओं ने मंगल गीत गाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मंगल गीत गाया, बहुओं को उतार करके मंगल गीत गाती हुई बहुओं का पूजन करके अंतःपुर में अर्थात महल के अंदर प्रवेश कराया। जब चारों बहुओं का, सीता जी का जब मुख दर्शन किया, तो सभी माताओं ने अपनी अपनी ओर से बहुओं को बहुत से उपहार प्रदान किए। लेकिन कैकई ने जब सीता जी का मुख दर्शन किया ना, तो मुख दर्शन करते ही सीता जी ने कैकई को उपहार में कनक भवन प्रदान किया। अयोध्या में आज भी वो भवन, वो उपहार के रूप में कैकई ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि कैकई राम जी को भरत से ज्यादा प्रेम करती है। इस प्रकार यहाँ पर बालकांड का विश्राम होता है और अयोध्या कांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। और अयोध्या कांड में प्रवेश करते हुए वाल्मीकि जी ने सबसे पहले शत्रुघ्न जी का, पहले श्लोक में शत्रुघ्न जी के स्वभाव को, उनकी महिमा को, उनके चरित्र का निरूपण किया है कि गच्छता मातुल कुलम भरते तदा नघा शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीति प्रीति पुरस्कृतः। अयोध्या कांड के अंदर भगवान राम के गुणों का तो बहुत वर्णन किया गया है, लेकिन वाल्मीकि जी ने राम जी के गुणों का वर्णन करने से पहले शत्रुघ्न के चरित्र का निरूपण किया है। क्योंकि भगवान जो साक्षात नारायण स्वरूप हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मनुष्य रूप लेकर के साकेत धाम से आए हैं।
इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं जन कल्याण करने के लिए, सबका मंगल करने के लिए, सबको सुख देने के लिए भगवान इस धराधाम पर आए हैं। और राघवेंद्र सरकार अपने माता पिता गुरु, अपने परिकरों का, अपने भक्तों का बड़ा मान सम्मान करते हैं और अपने ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण मानते हैं। भगवान राम का स्वभाव है, जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है ना, जो किसी के किए हुए उपकार को मानता है, वो हमेशा उस व्यक्ति के प्रति समर्पित रहता है। और राघवेंद्र सरकार का भी यही स्वभाव है। माता पिता गुरु ब्राह्मणों का भगवान बड़ा सत्कार करते हैं। और भगवान राम का एक नियम है, भगवान जब सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नाहि माता। और भगवान राम के स्वभाव के बारे में तो आप पहले ही श्रवण कर चुके हैं। जो एक बार भी भगवान का नाम जप कर लेता है और उसके बाद अगर वो 10 गलतियां भी कर देता है ना, तो भगवान राम उन 10 गलतियों की ओर नहीं देखते। जो उसने नाम जप किया है ना, उसी को देख करके उसके ऊपर कृपा करते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं। और वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, यदि कोई भूल से भी भगवान के लिए उपकार कर देता है, भूल से भी, चाहे मन नहीं है, फिर भी राम जी का कोई कार्य कर देता है, तो हमारे राम जी इतने भोले भाले हैं, इतने सीधे हैं कि फिर उस भक्त का जिसने भूल करके काम किया है उसका स्मरण करते रहते हैं, उसका ही नाम जपने लगते हैं। भगवान की वाणी बहुत मधुर है, जो भी बोलते हैं बड़े मधुर भाव से बोलते हैं। और रामचरितमानस में हम देखते हैं कि पूरी रामचरितमानस के अंदर भगवान ने किसी को भी किसी भी बात का जवाब उल्टा नहीं दिया। भगवान ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे किसी का मन दुखे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं ना, अपनी किरणों से सारे संसार को प्रकाशित करने लगते हैं, सारे संसार में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान राम भी अपने सद्गुणों से सुशोभित होते रहते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान पराक्रमी भगवान श्री राम भूदेवी माता जानकी का वर्ण करते हैं। भगवान ने वर्ण किया। ये भाव वाल्मीकि जी ने इस प्रकार से लिखा कि जो सदाचार संपन्न होता है ना, अजय पराक्रमी लोकपालों के समान तेजस्वी, 16 गुण आपने पहले दिन की कथा में सुने थे, दूसरे दिन की कथा में। और वो 16 गुणों में अजय एक गुण है जिनको कोई जीत नहीं सकता, जो महाप्रकर्मी हैं। ऐसे भगवान श्री राम इस पृथ्वी के अधिताश देवता हैं। दशरथ जी महाराज एक दिन अपने महल में बैठे थे, तो दशरथ जी महाराज के मन में एक भाव आया कि मेरा राम बड़ा हो गया है,
और अब समय आ गया है, अब राम को युवराज पद दे देना चाहिए। भरत शत्रुघ्न के साथ पिता की आज्ञा लेकर के ननिहाल चले गए। दशरथ जी महाराज के मन में जब ये भाव आया ना, तो दशरथ जी महाराज ने सबसे पहले अपने जो प्रतिनिधि थे, जो मंत्री थे, जो सामंत थे, बड़े बड़े सेठ जो थे, उनको निमंत्रण दिया। कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज के जाके चरणों में प्रार्थना की और अपनी सभा में एक बहुत बड़ा आयोजन किया। और उस आयोजन में जब सब लोग आए, सब लोगों को यथास्थान दिया गया। और जब सब लोग आकर के बैठ गए, तब दशरथ जी महाराज ने कहा कि हे सभाजनों, जिस प्रकार से हमारी वंश परंपरा चलती आ रही है ना, मैंने भी अपने पूर्वजों की वंश परंपरा के अनुसार उसका अनुसरण करते हुए यथाशक्ति समस्त प्रजा का अपने पुत्र की भांति मैंने रक्षण किया है, उसका पालन पोषण किया है। और अब आप जानते ही हो कि मैं धीरे धीरे जरा जीर्ण होता जा रहा हूं। जरा जीर्ण का अर्थ है, दशरथ जी महाराज कहते हैं अब बुढ़ापा आ गया है, ये शरीर अजीर्ण हो रहा है, धीरे 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 कोई ना कोई कमी आ रही है इसमें। इसलिए दशरथ जी महाराज ने कहा, इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं विश्राम करूं। और मेरे मन का ये भाव है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है ना, माता पिता का बड़ा पुत्र होता है, वो ही पिता का उत्तराधिकारी बनता है। इसलिए आपको जो मैंने यहाँ निमंत्रण देकर बुलाया है, आपसे ये पूछने के लिए कि यदि आप लोग सब सहमत हैं, तो मैं राम को, आप सबको अगर अनुकूल लगे मेरी वाणी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूं। क्या आप सब सहमत हैं? दशरथ जी महाराज ने जैसे ही कहा, तो जितने भी सभा में लोग बैठे थे ना, सब ने साधु साधु कह करके हाथ खड़ा करके मानो जैसे अपनी अनुमति प्रदान कर दी। वहां जो संत बैठे थे ना, उन्होंने कहा, महाराज आपने भी 1000 वर्ष तक राज्य किया है, और इतना राज्य करने के बाद अब अगर आपके मन में ये भाव आया है, तो भाव ठीक है, क्योंकि हमारे भी काम करने का एक समय है ना। एक समय के बाद हमें अपनी संतान को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि सारा जीवन कब तक इस शरीर को हम कष्ट देंगे? इसके विश्राम का भी तो एक समय है ना। इसलिए सबने जब एक ही स्वर में सहमति प्रदान की, तो दशरथ जी महाराज ने कहा, अब शीघ्र ही आपकी अनुमति लेकर के मैं राम को युवराज पद प्रदान करूंगा। जब सारे सभासद चले गए, तब दशरथ जी महाराज विश्वामित्र हरे कृष्ण वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके गुरु वशिष्ठ जी को कहते हैं कि गुरुदेव, मैं अपने रहते रहते राम को राजा देखना चाहता हूँ, अवध का नाथ मैं राम को बनना चाहता हूँ, क्योंकि राम जो है ना मेरा सत्य प्रतिज्ञ है, मर्यादा पुरुषोत्तम है,
सबका हित करने वाला है, सबका मंगल करने वाला है, बड़ा मितभाषी है, सबकी देख रेख करने वाला है, सबका ख्याल रखने वाला है। और सबसे बड़ी विशेषता राम के अंदर जो है ना, वो ब्राह्मणों का, संतों का, मुनियों का सेवक बन करके सेवा करने वाला है। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज की ये बात आज जब कुलगुरु वशिष्ठ जी ने सुनी तो कहा, महाराज अब बिल्कुल ठीक समय है। दशरथ जी महाराज ने प्रार्थना कर कर कहा कि महाराज फिर आप कृपा करके कोई शुभ मुहूर्त निकालो ना। तो कहा, महाराज शुभस्य शीघ्रम, हाँ ये हमारा शास्त्र कहता है, अच्छा काम करने का संकल्प मन में आए तो उसको फटाफट कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी एक आदत है, हम क्या करते हैं, कल कर लेंगे। हाँ, आज टाइम नहीं है ना आज, इसलिए कल करेंगे। लेकिन संत कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। तो जैसे ही गुरु जी के चरणों में प्रार्थना की, गुरु जी ने कहा, दशरथ जी कल का मुहूर्त जो है ना बहुत शुभ मुहूर्त है। कल प्रातः काल होते ही आप राम को युवराज पद प्रदान कर सकते हैं। कल का जो नक्षत्र है ना, पुष्य नक्षत्र है, और इस पुष्य नक्षत्र के अंदर आप राम को राजपद प्रदान कर दें। जैसे ही ये बात ये कही तो दशरथ जी ने कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव सारा कार्य तो आपने ही संपन्न कराना है, तो आप जैसी जिसको आज्ञा देंगे वो अपने कार्य में रत हो जाएगा, काम में लग जाएगा। और मैं सबसे पहले ये संदेशा राम को देना चाहता हूं। दशरथ जी महाराज के मन में विचार ये आया कि पहले मैं ये राम को बताऊं, रानियों को तो बाद में भी जाकर बता सकता हूं, क्योंकि अपने जो है ना वो तो राम का युवराज पद देखकर ही प्रसन्न हो जाएंगे, बात सुनकर ही खुश हो जाएंगे। इसलिए अपनों को तो बाद में भी बता सकता हूं, पहले राम को युवराज पद जो देना है उसके लिए जो नियम है वो नियम राम और सीता दोनों के लिए है। उसी समय सुमंत्र जी को बुलाया और सुमंत्र जी को बुला करके कहा कि सुमंत्र जी आप राम के पास जाओ और जाकर के राम को मेरी आज्ञा सुनाओ कि शीघ्र से शीघ्र राम मेरे महल में आए। सुमंत्र जी गए, जाकर के जैसे ही राम जी ने सुमंत्र को आते हुए देखा तो राम जी ने पिता के समान उठ करके आज सुमंत्र जी का स्वागत किया। और स्वागत कर कर जब भगवान राम ने आने का कारण पूछा तो सुमंत्र ने पिता की आज्ञा बताई। भगवान राम ने उसी समय अपना रथ तैयार किया और जब रथ पर बैठ करके भगवान आ रहे हैं तो दशरथ जी महाराज अपनी अट्टालिका पर खड़े होकर, महल की छत पर खड़े होकर के राम को देखकर ही मन आनंदित हो रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि कल मेरा राम जो है ना अयोध्या का राजा बन जाएगा। भगवान राम जैसे ही रथ से उतर करके महल में आए, पिता के चरणों में प्रणाम किया तो दशरथ जी महाराज ने आज राम को अपने पास बिठाया और कहा कि राम आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ, देवताओं के ऋण से भी, ऋषियों के ऋण से भी और पूर्वजों के ऋण से भी।
भगवान राम ने पूछा कि पिताजी मेरे लिए आज्ञा, आपने बुलाया मुझे। तो दशरथ जी महाराज ने कहा मेरे जीवन के जितने भी कार्य थे शेष सब कार्य पूरे हो गए, एक कार्य रह गया था जीवन का, और उस कार्य को पूरा करने के लिए मैंने राम तुम्हें बुलाया है। और मैं जो कुछ भी कहूं ना, मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना पड़ेगा। भगवान राघवेंद्र सरकार कुछ नहीं बोले। दशरथ जी महाराज यहां पर कह रहे हैं कि जो आज्ञा मैं तुम्हें दूंगा उस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसके 3 कारण यहां दशरथ जी महाराज ने बताए कि मैं जो आज्ञा दूंगा वो राम तुम्हें क्यों उसका पालन करना पड़ेगा। पहला कारण कि अगर तुम युवराज पद स्वीकार करोगे तो मैं 3 प्रकार के ऋणों से छूट जाऊंगा। दूसरा कारण ये कि पिता का ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वही उत्तराधिकारी बनता है, और मैं तुम्हें उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता हूं। और तीसरा कारण ये है कि मेरी समस्त प्रकृतियां, मंत्री, मित्र, पुरोहित, रानियां और अयोध्या के सब लोग तुम्हें राजा के रूप में अवध के सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। हे राम, कल पुष्य नक्षत्र है, और कल भुवन भास्कर सूर्यनारायण भगवान जब अपनी पहली किरण के साथ उदय होंगे ना, तो तुम्हारा मंगलाभिषेक प्रारंभ हो जाएगा, और कल के दिन में ही मैं तुम्हें युवराज पद प्रदान कर दूंगा। भगवान पिता की बातें सुनते रहे मौन होकर के, और बिना कुछ बोले पिता को प्रणाम करके महलों से बाहर निकल गए और अपने भवन में आ गए। अब जब राम अपने महल में आ गए तो दशरथ जी विचार करने लगे कि मैंने राम को युवराज पद देने के लिए कहा कि राम को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और वो मौन होकर के मेरे विचारों को सुनता रहा, मेरी बातों को सुनता रहा, और बिना कुछ बोले मुझे प्रणाम करके चला गया। दशरथ जी महाराज कहते हैं मैं जानता हूं मेरा राम राज का लोभी नहीं है, धन का लोभी नहीं है, परंतु मेरे राम ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए जैसे ही भगवान गए तुरंत दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र को बुलाया, और सुमंत्र को बुलाकर कहा कि सुमंत्र तुम जाओ, दोबारा राम को बुला के लाओ। सुमंत्र जैसे ही गए राम जी को बुलाने के लिए, राम जी तुरंत वापस दशरथ जी महाराज के महल में आए, और दशरथ जी ने राम से कहा कि राम देखो, कल तुम्हें युवराज पद प्रदान करना है ना, मैंने उसके लिए कुछ नियम हैं, वो नियम आज तुम्हें धारण करने पड़ेंगे। अगर तुम युवराज पद धारण करोगे तो उस अवध के सिंहासन पर जानकी भी तुम्हारे साथ बैठेगी। इसलिए तुम्हें और सीता दोनों को आज व्रत धारण करना पड़ेगा, नियम लेना पड़ेगा। और उसी समय कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, और कुलगुरु वशिष्ठ जी ने राम और सीता को दोनों को व्रत और नियम की जो शिक्षा देनी थी वो शिक्षा प्रदान की। और अब तक सारी अयोध्या में राम जी के अभिषेक का, राम जी के युवराज पद का समाचार जो है ना पूरी अयोध्या में फैल गया, और सारी अयोध्या नगरी को सजाया जाने लगा। सारी अयोध्या नगरी की सारी सड़कों पर गुलाब जल का छिड़काव किया गया, सुंदर बंदरमार लगाए गए, तोरण लगाए गए,
एक एक मार्ग पर अयोध्या के कमल के पुष्पों को, गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां फैला दी गई। सारी अयोध्या आज सुंदर सुगंध से महक रही है और अवध के सारे नर नारी बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे राम कल राजा राम हो जाएंगे। और इधर माता केकई की एक दासी है जिसका नाम है मंथरा। केकई के विवाह के समय वो केकई के साथ दहेज में आई थी, दासी बनकर सेवा के लिए। और ये एक अप्सरा थी। वाल्मीकि रामायण में आया है, जैसे ही दशरथ जी महाराज के भाव का देवताओं को पता चला तो देवताओं को लगा कि अगर राम राजा बन गए तो रावण का वध कौन करेगा। हाँ, भगवान के इस धराधाम पर आने का जो संकल्प है, जो कार्य है, वो पूरा कैसे होगा। तो इंद्र की आज्ञा पा करके एक अप्सरा ही मंथरा के रूप में केकई की दासी बन करके अयोध्या में आ गई। और आज मंथरा जैसे ही केकई के महलों से महल की छत पर गई ना, और छत पर जाकर देखा कि सारी अयोध्या सजी हुई है, लोग मंगल गीत गा रहे हैं। और जैसे ही नजर घुमाई देखा कि कौशल्या जी अपने महल में बड़े सुंदर वस्त्र, पीत वस्त्र पहनकर खड़ी हुई हैं और अपने हाथों से बहुत सा धन बांट रही हैं, दान कर रही हैं अपने हाथों से। तो मंथरा ने जब ये देखा कि अयोध्या इतनी सजी हुई है, सुगंधित जल का छिड़काव किया जा रहा है, कमल की पंखुड़ियां पूरे राजमार्ग पर फैलाई जा रही हैं, कौशल्या जी इतनी सुंदर रेशमी साड़ी पहन करके हाँ अपने हाथ से दान कर रही हैं, अब ये तो राम अवतार के जमाने की बात है, आज भी यही हो रहा है। आज भी हमारे दुख का कारण यही है कि जो हमारे सामने वाला है सुखी क्यों है। हमें अपने दुख से हम दुखी नहीं हैं, हाँ? हम सामने वाले के सुख से दुखी होते रहते हैं। मंथरा ने जब कौशल्या जी को देखा, कौशल्या की साज सज्जा को देखा, उनकी प्रसन्नता को देखा, तो कौशल्या के केकई के मन में पहला प्रश्न हुआ कि कौशल्या इतनी आज प्रसन्न क्यों है, लोगों को धन क्यों बांट रही है। आज कौशल्या जी को प्रसन्न देख करके मंथरा से रहा नहीं गया और वो दौड़ करके केकई के महलों में आ गई। और क्या देखा कि केकई आराम से अपने पलंग पर लेटी हुई है, विश्राम कर रही है। मंथरा को जब ये पता चल गया कि कल पुष्य नक्षत्र में राम जी को युवराज पद दे दिया जाएगा, इतनी बात सुनते ही कि कल राम राजा बन जाएंगे, अब तो मंथरा का तन मन जलने लगा और मंथरा मन ही मन में हाय 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 चिल्लाती चिल्लाती केकई के पास आ गई और आकर कहने लगी, अरे ओ मूढ़ पागल, तू तो विवेक शून्य है, तू नहीं जानती मथुरा के अंदर हरे कृष्ण अवध के अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। केकई ने कहा, अरे मंथरा इतना गुस्सा क्यों कर रही है, अयोध्या के अंदर क्या षड्यंत्र हो रहा है। तो मंथरा ने कहा
तू यहाँ सोती रहे, तू जानती नहीं है कितना बड़ा विपत्तियों का पहाड़ तेरे ऊपर टूटने लगा है। इसलिए मैं हाय हाय करती करती दौड़ करके आई हूँ तुझे सावधान करने के लिए। कि कई ने कहा अरे बता तो सही हुआ क्या है। तो मंथरा ने कहा तुम्हें पता है कि कल क्या होने वाला है? कि कई ने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। तो मंथरा ने कहा कि कल सुबह दशरथ जी महाराज राम को युवराज पद देने वाले हैं। जैसे ही कि कई ने सुना कि कल राम को युवराज पद दे दिया जाएगा, कि कई ने 9 लखा हार पहन रखा था गले में, वो 9 लखा हार उतारा और उतार कर मंथरा को दे दिया उपहार के रूप में कि इतनी अच्छी खुशखबरी सुना रही है तू मुझे कि मेरा राम जो है कल राजा बन जाएगा। मंथरा ने जैसे ही वो हार लिया और हार पृथ्वी के ऊपर पटक दिया, फेंक दिया उसको। कि कई ने हंसते हुए कहा अरे इतना गुस्सा क्यों करती है, आज तूने मुझे इतना अच्छा समाचार सुनाया है, बोल आज तेरे लिए मैं क्या करूं। तू जो मांगेगी जो कहेगी मैं तुझे दूंगी, क्योंकि मेरा राम युवराज पद पर बैठने के लिए जा रहा है, राम राजा बनेगा। मेरे 2 पुत्र हैं, बड़ा पुत्र है राम और छोटा पुत्र है भरत। मैं तो भरत से भी ज्यादा राम को ज्यादा प्रेम करती हूं। राम तो मेरे प्राण हैं और मेरे राम का राज्य अभिषेक होगा तो क्या मैं प्रसन्न नहीं होंगी। मेरा राम जो है ना मुझे अपनी मां कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम करता है। और मैं तो बार बार विधाता से ये प्रार्थना करती हूं कि इस जन्म में राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन अगले जन्म में राम को मैं अपने गर्भ से जन्म देना चाहती हूं। मैं बार बार विधाता से याचना करती हूं कि विधाता आगामी जन्म में श्री राम को मेरा पुत्र और सीता को मेरी पुत्र वधू बनाना। और तू इतना शोक मना रही है कि राम तिलक जो साचं काली। अगर तेरी बात सच है कि कई कह रही है के देहूं मांग मन भावत आली, अगर तेरी बात सच्ची है कि कल राम राजा बनने वाले हैं तो जो मन में आता है वो मांग, आज तुझे दूंगी, तुझे मना नहीं करूंगी। कौसल्या सम सब में तारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। राम तीनों माताओं से सहज एक जैसा ही प्रेम करता है। अरे तू जानती नहीं है राम की एक विशेष कृपा है मेरे ऊपर, और वो विशेष कृपा क्या क्या है? मोह पर करहीं स्नेहु विशेषी। अरे मेरा राम जितना प्रेम कौशल्या और सुमित्रा से नहीं करता ना, उससे ज्यादा प्रेम मेरे साथ करता है। और मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अरे मैंने तो राम की परीक्षा लेकर भी देख लिया है कि राम सचमुच में
कौशल्या और सुमित्रा से ज्यादा प्रेम मेरे साथ करता है। इसलिए मैं तो विधाता से बार बार ये वर मांगती हूं कि हूं राम सिए पूत पुतों प्राण ते अधिक राम प्रिय मो। अरे मेरा राम तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। मंथरा को जो उपहार के कई दे रही है ना, मंथरा उन उपहारों को ग्रहण नहीं कर रही, स्वीकार नहीं कर रही, उल्टा पृथ्वी पर फेंकती जा रही है और कहती है विधाता ने तेरी बुद्धि को छल लिया है, हर लिया है। तू अपने आप को भाग्यशालिनी कहती है ना, तू भाग्यशालिनी नहीं है, तू तो अभागिन है। मंथरा ने कहा रानी अब इस महल में देख लेना, कल के बाद, कल जब राजा राम बन जाएंगे ना, तो कल से इस महल में आप नहीं रहोगी, आपको इस महल से निकाल दिया जाएगा। आप कौशल्या की दासी बनकर कौशल्या जी की सेवा करोगी और भरत को राम का सेवक बनना पड़ेगा, राम की नीच से नीच सेवा भी करनी पड़ेगी। के जो सुत सहित करऊं सेवकाई तो घर रहूं ना आन उपाय। इतना सुनने के बाद भी कि कई ने कहा कोई बात नहीं, सेवा राम की करनी पड़ेगी ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मंथरा ने देखा मेरे सारे अस्त्र शस्त्र जो है ना, मेरे सारे बाण जो हैं बेकार जा रहे हैं, तो मंथरा ने फिर अंतिम बाण छोड़ा और अंतिम बाण छोड़ते कहा, और जैसे ही वो अंतिम बाण छोड़ा ना, तो कैकेयी की बुद्धि पलट गई। मंथरा ने कहा एक बात जान लेना, जितनी मर्जी खुश हो, अगर राम राजा बन गया ना, तो फिर राजा का पुत्र ही राजा बनता है। भरत और भरत की संतान जो होगी ना, भरत के आने वाली संतान, वो सेवक बन करके ही रह जाएगी, फिर राजा बनने का स्वप्न तो मन से निकल जाएगा, सोचना भी मत। और जैसे ही ये बात कही तो कैकेयी की बुद्धि पलट गई। अब मंथरा का वो जो कपट स्वभाव था ना, वो कपट स्वभाव कैकेयी की बुद्धि पर भारी पड़ गया और कैकेयी का सुनते ही मुख लाल हो गया, लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मंथरा से कहने लगी कैकेयी कि हे मंथरे, मैं राम को कभी भी युवराज पद लेने नहीं दूंगी। कैकेयी ने पुनः कहा हे मंथरे, तू ही मेरी सबसे ज्यादा प्रिय है ना, तू ही सबसे बड़ी हितैषी है, मेरा हित करने वाली है, इसलिए तू अब मुझे बता, मुझे उपाय बता कि किस प्रकार से मैं राम के युवराज पद को रोक सकती हूं। भैया संग का असर बड़ी जल्दी चढ़ता है, इसलिए अपने जीवन में हमें संग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही कैकेयी ने मंथरा से कहा ना कि तू मुझे एक बार बता ना, मेरे हित का क्या उपाय है। अब मंथरा ने जैसे ही सुना तो मंथरा तो मन ही मन खुश हो गई और मंथरा ने कैकेयी को पुरानी कथा याद करा दी कि आपने जब दशरथ जी के रथ की रक्षा की थी तो दशरथ जी ने आपसे कहा था कि जब कभी समय आए, समय अनुकूल हो,
तुम कभी भी अपने मन वांछित 2 वर मुझसे मांग लेना। मंत्रा ने कहा आज वो समय आ गया है कि आज वो 2 वर तू मांग ले। तो कैकेयी ने कहा ठीक है, आज मैं 2 वर मांगूंगी। तो मंत्रा ने कहा पहला वर कौन सा मांगना है? पहले वर में राम जी को वनवास नहीं मांगना। जो चतुर लोग होते हैं ना, वो कपट और चतुराई को अपनी जो है ना सहजता समझते हैं। इसलिए मंत्रा ने कैकेयी से कहा कि पहला वर ये मांगना है कि राम को नहीं, भरत को राज्य तिलक होना चाहिए। और जब दशरथ जी महाराज इस बात पर पूर्ण रूप से हाँ कर दें तो फिर दूसरा वर मांगना कि राम को 14 वर्ष का वनवास। अब सारी व्यवस्था देख करके दशरथ जी महाराज ने कहा कि चलो चल कर के कैकेयी को बताते हैं कि कल हम राम को युवराज पद प्रदान करेंगे। अब जैसे दशरथ जी महाराज आए और क्या देखा कि आज कैकेयी अपने महल में नहीं है। जो दास और दासियां वहां सेवा में रत थे ना, दशरथ जी महाराज ने पूछा तो आज कोप भवन की ओर इशारा कर दिया। और जैसे कोप भवन की ओर दशरथ जी गए, जैसे प्रवेश किया, दशरथ जी महाराज ने जाकर के कैकेयी से कहा कि हे कैकेयी, तू तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। तो कैकेयी ने कहा अच्छा महाराज, क्या आप मुझे मेरे ऊपर अपने प्राण छिड़कते हो? आप मुझसे इतना प्रेम करते हो? अब अपना कैकेयी त्रिया चरित्र दिखाने लगी और कहा महाराज अगर आप इतना ही प्रेम, इतना ही स्नेह मेरे साथ करते हो ना, तो आज मुझे आपको 2 वर देने होंगे। दशरथ जी महाराज ने कहा सहर्ष, मैं देने के लिए तैयार हूं, तू वर मांग। कैकेयी ने कहा नहीं, पहले वर नहीं मांगूंगी, पहले आपको राम की सौगंध खानी पड़ेगी, राम की शपथ लेनी पड़ेगी कि जो वर मैं मांगूंगी वो आपको देना है। राम की सौगंध आप खा लेंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मुझे वो दोनों वर मिल जाएंगे। तो दशरथ जी महाराज ने जब कैकेयी की ये बात सुनी तो दशरथ जी ने कहा हाँ ठीक है, हाँ मैं राम की सौगंध खाता हूं, राम की शपथ लेता हूं कि हे कैकेयी तू जो मांगेगी मैं वही तुझे प्रदान करूंगा। कैकेयी ने जब देख लिया कि अब दशरथ जी अपने वचन के अंदर बंध गए हैं, तब दशरथ जी महाराज ने कैकेयी से ये भाव कहा कि भूपति राम शपथ जब करहीं, तब मांगे हूँ जहीं वचन ना परहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो कुसंग जो है ना अपना रंग अवश्य दिखाता है और किसी सरल से सरल हृदय में भी, हाँ, हृदय को भी पाषाण बना देता है, पत्थर बना देता है। और वो उस कुबड़ी मंत्रा का संग पाकर के आज कैकेयी भी पाषाण हृदय बन गई।
गोस्वामी जी महाराज यहाँ संग के बारे में हमें समझाते हैं। और को ना सकाई को ना कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुरा। कौन ऐसा है कुसंग में रहकर जिसके ऊपर कुसंग का रंग नहीं चढ़ा। और जो नीच लोग होते हैं, हाँ, बुरा कर्म करने वाले होते हैं, वो अपनी उस नीचता को अपनी चतुराई समझते हैं। और वो नीचता जो है ना, उनकी चतुराई जो है ना, वो एक ऐसा संक्रमण रोग है जो बहुत जल्दी ही उसको संग का संग करने वाले पर अपना असर कर देता है। कैकेयी राम जी को प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है, लेकिन मंथरा रूपी संक्रमण रोग जब जैसे ही आकर कैकेयी को लगा, कैकेयी का स्पर्श किया, तो कैकेयी निर्दयी हो गई। राम के प्रति जितना भी वो प्रेम था ना, सारा का सारा खत्म हो गया। मानो उस कुसंग रूपी संक्रमण ने आज कैकेयी को अपने कैकेयी के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उस कुबड़ी पापनी कैकेयी को हरे कृष्ण मंथरा ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि आज दशरथ जी महाराज उसके वेश को देख करके भी डर रहे हैं। और जब दशरथ जी महाराज ने हाँ कर दी, तब कैकेयी ने कहा, महाराज पहला वर, कल जो आप राम को जो राजपद प्रदान करना चाहते हो ना, मैं चाहती हूं कि कल राम को युवराज पद ना मिले। तो दशरथ जी महाराज ने कहा, तो किसको युवराज पद मिलना चाहिए? तो कैकेयी ने कहा, मेरे पुत्र भरत को। दशरथ जी महाराज ने सुना, दशरथ जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर आपका यही वर है, आप ये मांगना चाहती हो, तो मेरा राम तो वैसे ही राज्य का लोभी नहीं है। हाँ? मेरे राम को राज का कोई लोभ नहीं है। मेरे राम ने कभी अवध के राज को नहीं मांगा है मुझसे। ये तो अपने पूर्वजों की पद्धति के अनुसार, जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजपद दिया ना, मैं भी उसी पद्धति के अनुसार, उसी नियम के अनुसार, राम मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और राम को मैं अपना उत्तराधिकारी बना रहा था। और कैकेयी, यदि तुम चाहती हो कि भरत को युवराज पद प्रदान किया जाए, मैं भरत को युवराज पद प्रदान कर दूंगा। और दूसरा वर बताओ, दूसरा वर तुम्हें क्या दूं? और कैकेयी ने कहा, महाराज दूसरा पद ये है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, राम अवध में नहीं रहेगा। और वनवास भी कैसे? सन्यासियों का रूप धारण करके राम को वन में जाना पड़ेगा। दशरथ जी महाराज ने जैसे ही इन दोनों वरों को सुना, तो दशरथ जी महाराज उसी समय मूर्छित होकर के पृथ्वी पर, भूमि पर गिर गए। और कैकेयी की ओर देख रहे हैं, पृथ्वी पर गिरे हुए हैं। और कैकेयी दशरथ जी की ओर देखकर कहती है कि मैं अपनी शपथ लेकर कहती हूं कि मैं राम का अयोध्या से निर्वासन करके ही रहूंगी।
इसके अतिरिक्त मैं किसी भी कार्य से संतुष्ट होने वाली नहीं हूँ, किसी बात पर भी मानने वाली नहीं हूँ। मेरे 2 वर जब तक मुझे नहीं मिलेंगे। पहला वर भरत को राजपद और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। कैकेयी के जब इस कथन को सुना, दशरथ जी महाराज कहते हैं मैं धर्म के कठिन बंधन में निबद्ध हो गया हूं, क्योंकि मैं अपने राम की सौगंध खा चुका हूं और इससे छूटने का कोई मुझे उपाय, कोई मार्ग दिखता नहीं है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे राम के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। मैं एक बार राम का मुख दर्शन करना चाहता हूं। जिस प्रातः काल की अयोध्यावासी प्रतीक्षा कर रहे थे ना कि कल सूर्य भगवान उदय होंगे और हमारे राम जी को युवराज पद मिल जाएगा, वो कल आया ही नहीं। और वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं इस द्रावक, इस करुण संवाद को यहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं प्रातः काल भी हुई, पुष्य नक्षत्र भी आया, वो मंगलमय योग भी आया, ब्रह्म मुहूर्त में वो अभिषेक का मुहूर्त भी आ गया जिस समय राम जी को राजपद देना था। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया, क्यों दशरथ जी महाराज प्रातःकाल उठ जाया करते थे, लेकिन आज गुरु विश्वामित्र जी आ गए दशरथ जी के महल में, सुमंत्र जी खड़े हैं, लेकिन सब ने देखा कि वहां दशरथ जी महाराज नहीं है। सुमंत्र जी का बड़ा आदर था अयोध्या के अंदर, दशरथ जी के समान जो है मान सम्मान दिया जाता था। गुरु वशिष्ठ जी महाराज जब आए तो गुरु जी ने कहा कि सुमंत्र जाओ देख कर के आओ कि अभी तक दशरथ जी महाराज क्यों नहीं आए। सुमंत्र जी जब दौड़ करके गए और जाकर क्या देखा कि दशरथ जी महाराज अचेत अवस्था में राम 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 के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। और जैसे ही दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र को देखा तो राम राम कहते हुए आंखें बंद कर ली। सुमंत्र ने कैकेयी से पूछा कि महारानी जी, महाराज को किस बात का शोक है? तो कैकेयी ने कहा कि दशरथ जी राम का दर्शन करना चाहते हैं, मुख दर्शन करना चाहते हैं। जैसे कैकेयी ने कहा कि दशरथ जी महाराज राम का दर्शन करना चाहते हैं, सुमंत्र ने निर्भीक होकर कहा कि रानी जी ये महाराज की आज्ञा नहीं है मुझे, और जब तक राम जी दशरथ जी महाराज की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं राम को बुलाने के लिए नहीं जाऊंगा। और दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि सुमंत्र आया है, सुमंत्र की आवाज कानों में गई, तो दशरथ जी ने आंखें खोली और सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र एक बार मेरे राम को बुला करके ले आओ, मैं अपने राम का मुख दर्शन करना चाहता हूं। सुमंत्र जी उस समय को भांप गए और जल्दी जल्दी कैकेयी के महलों से बाहर निकले और सीधा भगवान राम के महलों में चले गए और जाकर के भगवान राम को प्रणाम किया। और भगवान राम अपने पिता का समाचार सुन करके शीघ्र दौड़ करके अपनी माता कैकेयी के महलों में आ गए। जैसे मेघ
और मेघों से चंद्रमा निकलता है ना, और फिर मेघों के अंदर लोप हो जाता है, गुम हो जाता है, उसकी तीव्रता का पता नहीं चलता। ऐसे ही भगवान चंद्रमा की भांति, जैसे चंद्रमा आसमान में आकाश में निकलता है और फिर बादलों में छुप जाता है, भगवान ने पिता का वचन सुनते ही दौड़ करके, जैसे ही अपने रथ पर चढ़े, भरत जी, लखनलाल जी महाराज आए, और लखनलाल जी तो ये सोच रहे हैं कि आज राम को युवराज पद मिल जाएगा। लक्ष्मण जी राम जी के रथ पर पीछे खड़े हैं, चमर लेकर के, चमर झुला रहे, और जैसे ही रथ आया, सारे अवध के नर नारी आज भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। और भगवान दौड़कर रथ से उतर करके जब कैकेयी के महलों में आए, आकर के माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। दशरथ जी ने जब देखा कि राम आया है, बोलना चाहते हैं, राम शब्द का उच्चारण करना चाहते हैं, लेकिन राम शब्द कहने से पहले पहले आंसुओं की झड़ी चल पड़ती है, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, मानो जैसे आज जी भर के राम को देख लेना चाहते हैं। भगवान राम ने जब पिता की ये दीन दशा देखी ना, तो दीन भाव से भगवान ने माँ कैकेयी से कहा, हे माते, पिताजी को क्या शोक है, क्या दुख है, पिताजी बोल क्यों नहीं पा रहे, इनके मन में कौन सा दारुण दुख है, क्या मुझसे कोई अक्षम्य अपराध हो गया है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। भगवान उत्तम पुत्र हैं, लेकिन अपने पिता की दशा को देखकर भगवान कहते हैं, मैं उत्तम पुत्र बन नहीं पाया। क्योंकि जो उत्तम पुत्र है ना, भगवान कहते हैं वो तो माता पिता के मन की बात को जान लेता है, और माता पिता की आज्ञा से पहले ही उस बात को पूरा कर देता है। लेकिन मैं उत्तम पुत्र बन नहीं पाया। मेरे पिता के हृदय में क्या भाव है, मेरे पिता मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मैं जान नहीं पाया। ना जाने मुझसे कौन सा अपराध हो गया है, जिसके कारण इनका मन इतना क्लेश से आक्रांत हो गया। माता कैकेयी की ओर देखते हुए हाथ जोड़ करके राम जी ने कहा, माँ, पिताजी इतना संताप क्यों कर रहे हैं, इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने जीवन में मैंने कभी भी अपने पिता को इतना दुखी नहीं देखा है, इतना संताप करते हुए नहीं देखा है। संत कहते हैं कठोरता की प्रतिमूर्ति वो पाषाण हृदय कैकेयी। राम की ओर देखती हुई बोली कि हे राम, यदि तुम प्रतिज्ञा करो। पहले दशरथ जी महाराज को अपनी बातों में फंसाया, और अब राम जी से कह रही हैं कि यदि तुम प्रतिज्ञा करो और अपने पिता का शुभ चाहते हो और मेरे साथ प्रण कर लोगे, तब तुम्हें मैं ये बात बताऊंगी कि पिता को क्या दुख है, दशरथ महाराज को क्या दुख है। जैसे ही राम जी ने ये सुना तो राम जी ने कहा, माँ, मैं शपथ लेकर कहता हूँ, आप कृपा करके मुझे मेरे पिता के संताप का कारण बताएं, और मेरे पिता के मन का जो भी भाव है ना, मैं उसे पूरा करूँगा, ये राम की शपथ है। जैसे कि कई ने सुना कि राम जी कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूँ, सौगंध खाकर कहता हूँ, तो कि कई ने कठोरता पूर्वक जो 2 वर मांगे थे ना दशरथ जी महाराज से, उन 2 वरों को राम जी के आगे कह दिया।
और दशरथ जी महाराज के दुख का सारा कारण बता दिया। और राम जी से कहा कि हे राम, अब तुम ही अपने पिता को इस संकट से, इस अधर्म से बचा सकते हो। राम जी ने जैसे ही माँ के कई के मुख से ये सुना तो भगवान राम ने कहा, बस माँ इतनी ही बात है कि भरत को युवराज पद और मेरे लिए वनवास, मैं अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को अवश्य पूर्ण करूंगा। और इस इच्छा पूर्ति में मैं किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं करना चाहता, अब देरी नहीं करना चाहता। भगवान श्री राम ने कहा, मां आज मुझे बड़ा दुख है। अगर ये बात पिताजी मुझे स्वयं कह देते ना तो मैं उसी समय इस राज्य को छोड़कर चला जाता। और तुम भी अपने राम को समझ नहीं पाई। अरे ये बात पिताजी को कहने से पहले एक बार मुझे कह देती तो तुम्हें पिता से ये वर मांगने की, और पिता की जो ये दशा है ना, ऐसा होता नहीं। मैं आपकी ही आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वन में चला जाता। और भरतलाल जो है ना, मुझे तो प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है, और उसके लिए मैं अवध क्या अपने जीवन का सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार। भगवान उसी समय आज के कई के महलों से निकले और सीधा माता कौशल्या के पास चले गए। और माँ को अब तक पता नहीं था कौशल्या जी को। कौशल्या जी तो आनंद मंगल में बैठी हुई हैं, बधाइयाँ बांट रही हैं कि मेरा राम आज राजा बन जाएगा, युवराज पद प्राप्त कर लेगा। भगवान राम गए, जाकर माता कौशल्या को प्रणाम किया और कहा, माँ मैं पिता का बड़ा पुत्र हूं ना, इसलिए अवध का राज्य छोटा है, और पिता ने मेरे लिए, जैसा मैं पिता का ज्येष्ठ पुत्र हूं, मुझे बड़ा राज्य दे दिया। और भरत हमसे छोटा है ना, तो भरत के लिए छोटा राज्य पिता ने निश्चित किया है। ये अवध का राज्य भरत को दिया है, और कानन का राज जो है ना, मुझे दे दिया है। जैसे ही भगवान के वचनों को सुना तो माता कौशल्या की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान ने माता को प्रणाम किया, पिताजी को आकर प्रणाम किया, और राम जी आज वन गमन के लिए जैसे ही प्रस्तुत हुए तो राम जी को याद आया, मैं जा रहा हूं, जाने से पहले एक बार सीता को भी तो बताना चाहिए। क्योंकि राम को मान और अपमान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान राम जब सीता जी के पास गए और सीता जी से जाकर कहा कि हे जानकी, हे विदेह नंदिनी, मैं वन जा रहा हूं और तुम यहां माता के पास रह करके तुम्हारा धर्म रहेगा कि तुम तीनों माताओं की एक समान सेवा करना। जिसके कई ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, राम जी का के कई के प्रति भी कुभाव नहीं बना। और जैसे ही सीता जी ने सुना तो सीता जी ने राम जी से कहा कि प्रभु, मैं आपकी भार्या हूँ, आपकी अर्धांगनी हूँ,
आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके बिना एक पल भी मैं जीवित रहूंगी? नहीं प्रभु, आप यदि वलकल वस्त्र पहन करके वन में जाएंगे ना, तो मैं भी आपके साथ साथ चलूंगी, और आपके साथ साथ क्या मैं आपके आगे आगे चलूंगी, क्योंकि आपके मार्ग में आने वाले सारे कांटे, सारे कंकड़, उनका दुख पहले मैं सहन करूंगा। भगवान राम ने जब ये जानकी जी की बात सुनी, तो भगवान जानकी जी को जब लेकर के अपने साथ जैसे महल में आए, तो बाहर देखा कि लक्ष्मण जी खड़े हैं। बाहर जब से राम जी के साथ आए थे ना, लखन जी ने महल में प्रवेश नहीं किया। मां कौशल्या विलाप कर रही है, सुमित्रा विलाप कर रही हैं। राम और जानकी वन जाने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मण ने कहा, है मां, मेरे राम की तो शत्रु भी प्रशंसा करते हैं, मेरे राम का कोई शत्रु है नहीं। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, लक्ष्मण, क्रोध ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तुम क्रोध मत करो। हमारे पिताजी ने माता कैकेयी का कोई पक्ष नहीं लिया है। लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत कराया, और जब लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ, तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन भगवान ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हें तो यहाँ रह करके माता पिता सबका ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। लेकिन लखनलाल जी ने कहा कि भैया, आपके बिना मैं एक पल भी रह नहीं सकूंगा। मैं अपना जीवन सर्वस्व आपके चरणों में ही लगा दूंगा। और लक्ष्मण जी ने जब ये भाव कहा, तो भगवान राम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। राम जी ने कहा, है लखन, तुम जाओ, पहले अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ। और लक्ष्मण जी जब माता से आज्ञा लेने के लिए गए ना, माता को जाकर प्रणाम किया, और माता जी को प्रणाम करके कहा कि माँ, आप मुझे आज्ञा दो, मैं भी राम के साथ, राम जी के साथ, राम जी की सेवा के लिए वन में जाऊंगा। और जैसे ही ये बात जाने के लिए आज्ञा मांगी, वहाँ बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बहुरी बच्च कहीं लाल, कहीं रघुपति बरता, कबई बुलाई लगाई हर्ष निरख होऊंगा। माता सुमित्रा ने कहा, लखन, तुम जाओ और जाकर वन में राम जी की सेवा करना, क्योंकि जहां राम रहेंगे ना, अवध वहीं बन जाएगा। करुणामय राम जी जानकी जी को साथ लेकर के जैसे ही महल के मुख्य द्वार पर आए, चलने की तैयारी की, वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, वो राजसी वस्त्र उतार दिए। माताओं ने आज राम को जब उन वलकल वस्त्रों में देखा, उन वनवासी वस्त्रों में देखा, तो माताओं की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, है मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरे आराध्य जुगल,
यदि आप मुझे वन नहीं लेकर के जाओगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। प्रभु ने आज लक्ष्मण को अपने साथ जाने की जब आज्ञा दी तो लक्ष्मण जी ने भी भगवान राम की भांति वलकल वस्त्र पहन लिए। राम जी ने अपने जितने भी सेवक थे महल के, उन सारे सेवकों बुलाया। जितने भी आश्रित जन थे जो भगवान राम के आश्रम में रहते थे, सीता जी के आश्रम में रहते थे और भगवान के आश्रम में रहकर भगवान की सेवा करते थे, भगवान आज इतने प्रेमाविष्ट हो गए कि किसी को कुछ शब्द बोल नहीं पा रहे भगवान। और भगवान के पास जितना भी धन था ना, वो सारा अपने सेवकों में बांट दिया। जानकी जी के पास जो कुछ अपना था वो भी सेवकों में बांट दिया। और प्रभु ने सबको बुला करके अपने हृदय से लगा लिया। और जब हृदय से लगाया, सबको आश्वस्त किया और कहा कि 14 वर्ष के लिए ना मैं आपको जीविका प्रदान करके जा रहा हूं। भगवान राम ने अपने सेवकों से ये कहा कि 14 वर्ष के लिए मैं वन जा रहा हूं, लेकिन 14 वर्ष की जीविका मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। और उन्हें एक कार्य सौंपा कि जब तक मैं वन में रहूंगा ना, तब तक आप मेरे माता पिता, मेरे परिकरों की सेवा में लगे रहें। मेरे माता पिता का ध्यान रखना,